So, hey everyone, this is अनिकेत गुप्ता, सेकंड प्रॉफ MBA स्टूडेंट मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल नीट कट ऑफ फॉर एक्सपेक्टेड 2024 एंड ये जो रिसेंटली जो मेरिट लिस्ट निकला था उस बेसिस पे हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने कैसे किया है ये कट ऑफ डिटरमाइन, एंड सेकंड जो कट ऑफ है वो प्रॉपर्ली देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ आई डिड, सो एक्चुअली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था और उसमें जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें कौन सा ए आर पे लास्ट रैंक आया है वो मैंने देखा। उसके बाद उस पर्टिकुलर, अब इसमें क्या मैटर करता है ना कि जो कैटेगरी होता है, जो कैटेगरी का रैंक इसमें वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा नाउ, एंड जो AIR है उसके करस्पॉन्डिंग जो कैटेगरी का रैंक है वो ज़्यादा मैटर करता है ना। ये कैसे मैटर करता है ये देख लेंगे आगे आगे हम वीडियो में। सो इसके बाद जो उस ना इस साल का अब पर्टिकुलर यहाँ से हमको जो कैटेगरी का रैंक मिल गया, ये रैंक कैटेगरी का जो मिला लाइक इफ़ इट्स UR और वो कैटेगरी का रैंक लाइक अगर 5 है तो इस साल वो जो 5, क्योंकि इसके पहले मतलब पिछले साल 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं UR से, तो इस साल भी 5 लोग ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि ये सीट्स हैं बेसिकली UR की जो सीट्स हैं वो 5 हैं, तो इसमें भी पाँच लोग ही सिलेक्ट होंगे। सो इस साल ये रैंक कहाँ पे आ रहा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, अब वो हमको मिल गया इस साल के मेरिट लिस्ट के थ्रू, एंड देन वो कैटेगरी का रैंक हम देखेंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी रैंक पे कितना AIR है उसके बेसिस पे हम निकालेंगे कट ऑफ। सो देख लेते हैं। स्टिल जो मैंने बोला फॉर ऑब्वियस रीज़न मैंने इसको ढका हुआ है। सो जो ये 2023 का है, सो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी वो 35,096 रैंक के आसपास गई थी। तो जनरल के लिए ये रैंक पे जो था ये हम देख लेंगे कि बेसिकली ये 1105 था फॉर द जनरल कैटेगरी का जो रैंक था वो 1105 के आसपास था। नाउ यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1105 सीट्स भर चुकी थी फर्स्ट राउंड में जनरल के थ्रू। तो इसका मतलब इस साल भी मतलब सीट्स तो नहीं बढ़े हैं, सीट्स तो सेम ही हैं, तो इसका मतलब कि इस साल भी 1105 के आसपास ही होंगे। सो इस डाटा का हम यूज़ करेंगे इस साल का कट ऑफ निकालने के लिए। सो इस साल का जो 1105 मेरे को जहाँ पे वो ये रैंक मिला वो रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है 1105 का जो इस साल का ये 2024 का है। तो इस साल मेरे को ये कैटेगरी रैंक 33127 इस रैंक पे मिला है AIR के। तो ये पर्टिकुलर कट ऑफ है जो फर्स्ट राउंड के लिए जा सकता है। अब ये कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा क्योंकि मोरलेस बहुत लोग सीट्स भी छोड़ेंगे तो सब्सिक्वेंट राउंड्स में वो घट जाएगा। सो भी हम देख लेंगे, लाइक बहुत लोग ऊपर की तरफ पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, काउंसलिंग मैन ऑल सो होता है, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा घट जाता है क्योंकि बहुत लोग AIQ में चले जाते हैं, कट ऑफ घट जाता है बहुत हद तक। सो ये भी देख लेंगे। सो ये था प्रॉपर क्या प्रोसेस था बेसिकली। सो पूरा मेथड मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट ईयर अगर 2023 में जो UR या EWS में अगर ले लूँ, EWS का जो लास्ट रैंक था वो 7 था। तो टोटल आउट ऑफ टोटल जो कैंडिडेट्स हैं अगर मैं मान लूँ कि वो 100 थे, उनमें से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये सीट्स तो 7 ही हैं। तो इस पर्टिकुलर अब मैं कॉलेज वाइज भी इसी बेसिस पे निकाल सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं कॉलेज वाइज भी दे सकता हूँ, बट स्टिल इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करूँगा। सो इसका मतलब नाउ ये जो 7 रैंक है ये EWS का जो कैटेगरी रैंक है, इतने ही सीट्स मतलब इतने लोगों को सीट्स मिली थी पिछले साल, तो इस साल भी उतने लोगों को ही सीट्स मिलेगी क्योंकि सीट्स तो बड़ी नहीं है। इस वजह से ये पर्टिकुलर रैंक पे कितना AIR है इस साल ये डिटरमाइन करने से ही हमें पता चल जाता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। सो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। सो जनरल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं फिर से बता दूं कि ये राउंड 1 के लिए कट ऑफ है, वो जा सकता है इस बार 35,616 के आसपास। OBC A के लिए 58,094 रैंक के आसपास। ये एक्सपेक्टेड है, आई एम सेइंग अगेन कि ये एक्सपेक्टेड है। सो इसके आसपास ही रहेगा, अराउंड 35 to 36K के आसपास। एंड OBC A का जा सकता है 58 to 59K के आसपास। OBC B का जा सकता है 50 to 51K के आसपास। एंड EWS का इस बार 1,04,000 के आसपास जा सकता है रैंक। SC का जा सकता है 1,55,000 के आसपास। ST का जा सकता है 5,31,000 के आसपास। सो अगेन इट इज़ एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक जो मैंने मेथडोलॉजी बोली, आप भी उसका यूज़ करके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा फ्री में काउंसलिंग डिस्कस किया हुआ है एंड आगे भी करता रहूँगा। एंड इसमें मैं सारा का सारा जो कि MBBS से रिलेटेड एवरीथिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल्स एंड आगे आपके फेज़ में क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा पर्सनली। सो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टिल आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। अगेन थैंक यू वेरी मच।